बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ वाइट चिकन कढ़ाई की रेसिपी। रेस्टोरेंट स्पेशल रेसिपी है ये मेरी, बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो चलिए बनाना स्टार्ट कर लेते हैं हम इस रेसिपी को। तो आ जाते हैं कुकिंग की तरफ। तो यहाँ हम सबसे पहले खुली कढ़ाई में हम डालेंगे 2 कप तेल। तेल हम इसलिए ज़्यादा डाल रहे हैं क्योंकि हम चिकन को डीप फ्राई करेंगे और जो एक्सेस होगा हम वो बाद में निकाल देंगे। यहाँ पे मैंने चिकन ली है जो कि है 1 किलो बोन समेत। अगर आप चाहें तो इसको बोनलेस में भी बना सकते हैं। ये हम डाल देते हैं ऑयल में। और मैं यहाँ पे नॉन स्टिक कढ़ाई का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे अभी नमक नहीं डाला है। अगर आप कास्ट आयरन वगैरह की कढ़ाई इस्तेमाल करते हैं बनाने में तो उसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिएगा, वरना ये चिकन जो है वो चिपक जाएगी। तो ये कढ़ाई में हमने डाल दी है चिकन और अब हम इसमें शामिल करेंगे नमक। तो नमक हम डालेंगे इसमें तकरीबन 1 चाय का चमचा। टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 1 चाय का चमचा नमक के साथ इसको फ्राई करूँगी। तो इसको हमने डीप फ्राई करना है और इसको हमने बिल्कुल ऐसा फ्राई करना है जब तक ये थोड़ा सा गोल्डन कलर में चेंज नहीं हो जाती। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है, ये ज़रूर कीजिएगा आप। और इससे ना चिकन कढ़ाई जो है बिल्कुल टेस्ट में डिफरेंट बनती है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है ये स्टेप कर लेने से। अभी चिकन हमारी स्लाइटली पिंक से वाइट होने लगी है। इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही हम फ्राई करेंगे जब तक कि थोड़ा सा इसमें गोल्डन कलर नहीं आ जाता और ये जो पानी है वो सारा एवोपरेट नहीं हो जाता। अभी देखें चिकन हमारी थोड़ी सी कलर में चेंज होने लगी है और चिकन का जो पानी रिलीज़ हुआ था वो भी ड्राई हो गया है। और इस स्टेज पे हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे इसमें से एक्सेस ऑयल। तो जितना आपको इसमें तेल चाहिए हो उतना आप इसमें तेल रखिए, बाकी आप इसको निकाल लीजिए। या आप किसी भी सालन में, किसी भी आप चावलों के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें से मैंने तकरीबन आधे से ज़्यादा ऑयल निकाल लिया है और जितना इसमें तेल है इसमें हम इसको मज़ीद थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। अभी चिकन हमारी फ्राई हो गई है। इस स्टेज पे हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। तो ये हमने लिया है 1 कप पानी और इसके अंदर हमने 2 चाय के चमचे लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया था। ये हम डाल देते हैं इसके अंदर। और बाज़ार वाले भी जो हैं वो इसी तरीके से पानी डालते हैं लहसुन का। तो ये चला गया है, इसको डाल के हम मिक्स कर लेते हैं। अब तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद देखें हमारी चिकन की ये पोजीशन है और लहसुन अदरक के पानी के साथ हमने इसको थोड़ा सा मीडियम टू हाई फ्लेम पे कुक कर लिया है। इस स्टेज पे आके हमने शामिल करना है इसमें दही। तो हम दही डालेंगे इसमें 3-4 कप। इसको अच्छी तरीके से मैंने बीट कर लिया था। बीट करने के बाद हमने इसमें शामिल कर दिया है। इससे काफ़ी अच्छी सी ग्रेवी भी इसमें बन जाएगी। और अब हम इसमें शामिल करेंगे बादाम का पाउडर जो कि है तकरीबन 2 खाने के चमचे। अगर आपके पास काजू का पाउडर हो आप काजू का पाउडर भी डाल सकते हैं या बादाम को आप पीस के भी डाल सकते हैं पेस्ट फॉर्म में। साथ ही डालेंगे कुटा भुना धनिया, कुटा भुना ज़ीरा जो कि है 2 खाने के चमचे। और देखिए मैं ये वाला खाने का चमचा इस्तेमाल करती हूँ। मेरे काफ़ी व्यूवर्स हैं जो मुझसे पूछते हैं कौन सा टेबल स्पून यूज़ करती हैं। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा नमक इसमें शामिल कर रही हूँ क्योंकि हमने इसमें से जो तेल निकाला था उसमें से भी एक्सेस निकल गया था। तो मैंने तकरीबन आधा चाय का चमचा इसमें और नमक डाला है। नमक आप चख लीजिएगा इसमें से ज़रूर। अब तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है और इसे हमने भूनना है मीडियम फ्लेम पे। तो आँच को हमने मीडियम किया हुआ है, मीडियम फ्लेम पे ही हम इसको कुक कर रहे हैं। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हमने इसको कुक कर लिया है। इस स्टेज पे हम डाल रहे हैं इसके अंदर सफ़ेद मिर्चों का पाउडर 1 चाय का चमचा है। और मैं इसमें काली मिर्च बिल्कुल नहीं डालती क्योंकि इस रेसिपी का पार्ट ही नहीं है काली मिर्च। साथ ही मोटी वाली हरी मिर्च है जिसको हमने स्लेट कर लिया था और बीज निकालने के बाद इसको डाला है। इसको अच्छी तरीके से हम बस भूनेंगे और जितना कढ़ाई को आप भूनेंगे उतनी ही टेस्टफुल आपकी कढ़ाई बनेगी। आँच को हमने मीडियम ही किया हुआ है, मीडियम ही आँच पे हमने इसको भूनना है। चिकन को हमने अच्छी तरीके से भून लिया है। तेल हमारा थोड़ा सा सेपरेट होने लगा है। इस स्टेज पे आके हमने शामिल करनी है इसके अंदर थिक क्रीम जो कि है हमारी टेट्रा पैक। तो ये मैं तकरीबन 1, 2, 3 और ये 4
तकरीबन 4 से 5 खाने के चमचे हम इसमें डालेंगे टेट्रा पैक क्रीम के और इसको हम मिक्स कर लेंगे। अब क्रीम डालने के बाद हम इसको मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 1 मिनट के लिए और कुक करेंगे। और ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चिकन कढ़ाई बेहतरीन सी तैयार हो गई है। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। और इसमें हम इस स्टेज पे डालेंगे नींबू का रस, तकरीबन 1 खाने का चमचा। और साथ ही हम डालेंगे इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और हरा धनिया मैं थोड़ी सी डंडियों के समय डालती हूँ, तो इसमें बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है इसमें। ये चला गया। इसमें थोड़ी सी हम इसमें डालेंगे जूलियन कट अदरक। और इसमें हम डालेंगे मोटी वाली हरी मिर्चें 3 से 4 अदद, जो कि कढ़ाई वाली मिर्चें होती हैं, ये वो हैं। ये चली गई इसके अंदर। इसको हम हल्का सा मिक्स कर लेंगे और इसमें थोड़ा सा टेस्ट इन्हेंस करने के लिए हम इसमें बटर भी शामिल करेंगे। थोड़ी सी हैवी कढ़ाई होती है लेकिन ये टेस्ट में बहुत मज़े की बनती है, तो इसमें तकरीबन 1 खाने का चमचा हमने बटर शामिल कर दिया है। इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे। इसे आप नान के साथ, रोटी के साथ सर्व कीजिए, ये बहुत ही मज़े की लगती है। बस इसको हम तकरीबन 1 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। कवर करने के बाद फिर हम इसको डिश आउट कर लेंगे। और ये हमारी कढ़ाई हो चुकी है रेडी। इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। बहुत ही मज़े की बनती है ये क्रीमी बटरी सी चिकन कढ़ाई। आप इसको ज़रूर ट्राई करने के बाद इसका फीडबैक दीजिएगा। अगर आज की रेसिपी मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और चैनल अभी तक मेरा सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। तो मिलती हूँ फिर मैं आप लोगों से एक नई रेसिपी के साथ। मुझे, मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।